हम बेसिकली क्या डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो वी विल डिस्कस अबाउट कि फ्रांस में, है ना, 18वीं सेंचुरी के आखिरी में सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी मतलब फ्रांस में जो टोटल पॉपुलेशन थी, ठीक है, वहां का एंटायर सिस्टम कैसा था, ठीक है। सो फॉर दैट देयर इज अ स्मॉल चार्ट इज गिवन, ठीक है। इट इज गिवन एज ए फिगर नंबर सेकेंड। इज इट विजिबल? हाँ, so ये जो है, हाँ, now this is what the structure of French society, यानी उस समय पर फ्रांस में जो टोटल पॉपुलेशन थी वो किस तरीके से डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन में डिवाइडेड थी। दिव्यांका एंड हीरक तिवारी, हीरक, जितेन कुंडू, ठीक है, चलिए। सो दिस इज द फर्स्ट एस्टेट, है ना। सो फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड थी? इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स। इट वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी स्टेट्स? अच्छा ये बताओ, हैव यू स्टडीड वर्ण सिस्टम? वर्ण वर्ण सिस्टम पढ़ा था स्टैंडर्ड 6 में। बेटा हिंदी में वर्ण बोलेंगे, इंग्लिश में ए लग गया तो वरना हो गया। जैसे हम बोलते हैं गंगा रिवर, इंग्लिश बोलती है गेंजेस, हम बोलते हैं राम, इंग्लिश में हो गया रामा, हम बोलते हैं कृष्ण, इंग्लिश में हो गया कृष्णा, ठीक है। चलो, सो व्हाट वेर द 4 वर्ण? बुद्धिस्ट नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। सो इंडियन सोसाइटी का डिवीजन कितने पार्ट में था? 4 पार्ट, गॉट इट। नाउ इन केस ऑफ द फ्रेंच सोसाइटी, यहां पर हम फ्रेंच सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और जैसा फ्रांस में सोसाइटी में डिवीजन था, द सेम टाइप ऑफ डिवीजन वाज देयर इन डिफरेंट कंट्रीज इन यूरोप। यानी जैसा फ्रांस में डिवीजन था, लगभग वैसा का वैसा डिवीजन किसमें था? यूरोपियन कंट्रीज में भी, ठीक है। सो वहां पर हमने बोला वर्ण सिस्टम, है ना। फ्रांस में वर्ण सिस्टम के बजाय क्या था? एस्टेट्स थे। व्हाट वेर देयर? ओके, सो फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। ओके, नाउ सो हु वर देयर इन फर्स्ट एस्टेट, है ना। फर्स्ट एस्टेट में कौन थे? ठीक है। So who were there in first estate, who were there in second estate, and who were there in third estate? So first estate is what? Clergy. पहले estate में कौन है? Clergy, ठीक है। अब who were clergy? Clergy कौन होंगे? ठीक है। So clergy were the religious people. Who were clergy? अब रिलीजियस जैसे हमारे यहाँ इंडिया में ब्राह्मण थे ना, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वैसे ही इन केस ऑफ फ्रांस क्लर्जी इज व्हाट? क्लर्जी इज द रिलीजियस। ओके, अब which religion was there in France? फ्रांस में कौन सा रिलीजन था? नो, क्रिश्चियनिटी।
Which religion was there? ठीक है, it was Christian religion. It means क्लैर्जी में वो सब आएंगे जो क्रिश्चियन रिलीजन से रिलेटेड रखते थे. So who were there? जैसे आपने चर्च में फादर सुना है. हाँ. So likewise the females were called as nuns and sisters. Females क्या कहलाती हैं? Sisters and nuns. Now these are the few common posts that we heard about the Christianity, है ना? क्रिश्चियन रिलीजन में जो कॉमन पोस्ट है ये हमने जो पढ़े हैं वो इतने हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वेर मेनी अदर पोस्ट. और भी बहुत सारी पोस्ट जो है वो क्रिश्चियनिटी में होती है. ठीक है. सो विच वेर दीज पोस्ट मैं आप लोगों को बताता हूं. जैसे फादर होते हैं तो फादर के नीचे एक और रिलीजियस पर्सन होता है जिसको बोलते हैं ब्रदर. क्या बोलते हैं? ब्रदर. फिर फादर के नीचे एक और अथॉरिटी होगी, पास्टर. क्या होगी? फिर फादर से हायर लेवल पे बिशप होते हैं. बिशप से हायर लेवल पर आर्च बिशप होते हैं. बिशप के ऊपर क्या होंगे? फिर आर्च बिशप के ऊपर भी एक रिलीजियस अथॉरिटी होती है जिनको बोलते हैं कार्डिनल. क्या बोलते हैं? कार्डिनल के ऊपर फिर से पार्डन. हाँ देखो क्या होता है. जैसे मान लो पुलिस डिपार्टमेंट होता है ना, तो पुलिस डिपार्टमेंट में सबसे लोअर लेवल पर जो पुलिस वाले हैं दे आर कॉल्ड एज कांस्टेबल. उनको क्या बोलेंगे? ठीक. उनसे थोड़ा सा सीनियर हो गया तो बोलेंगे हवलदार. हवलदार से थोड़ी हायर पोस्ट हो गई तो सब इंस्पेक्टर. सब इंस्पेक्टर से थोड़ी सी हायर पोस्ट हुई तो इंस्पेक्टर. समझ में आ रहा है? उससे ऊपर थानेदार. अब इस तरीके की पोस्ट जो हैं वो कहाँ चलेंगी? पुलिस डिपार्टमेंट. समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से जो क्रिश्चियन धर्म है, क्रिश्चियन धर्म मतलब अब क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग दो प्रकार के. एक वो जो शादी वगैरह करके अपना परिवार चलाते हैं. समझ में आ रहा है? और एक वो लोग जो शादी वगैरह नहीं करते और पूरे जीवन भर चर्च को ज्वाइन करके और क्रिश्चियन धर्म की सेवा करेंगे. समझ में आ रहा है? तो अभी जब हम क्लैर्जी की बात कर रहे हैं तो क्लैर्जी में हम क्रिश्चियन धर्म के सेकंड ग्रुप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. सेकंड ग्रुप के बारे में मतलब वे लोग जो शादी वगैरह ना करके परिवार नहीं बनाते बल्कि अपना पूरा जीवन अपने धर्म के लिए समर्पित कर देते हैं. अब धर्म के लिए जब समर्पित कर देते हैं, ठीक है, तो वो लोग अपना पर्सनल पोजीशन नहीं रखेंगे बल्कि कहाँ पे रहेंगे? चर्च में. कहाँ रहेंगे? क्या नहीं करेंगे? शादी नहीं करेंगे. अब शादी नहीं करेंगे तो उनका सारा जीवन किसकी सेवा के लिए जाएगा? सोसाइटी की सेवा के लिए. समझ में आया? हाँ. वो जो ग्रुप है वो क्या हो गया? क्लर्जी हो गया. जैसे हमारा हिंदू धर्म है ना, अब हिंदू धर्म में ऐसे साधु सन्यासी वगैरह होते हैं ना. हाँ, तो वैसे ही क्रिश्चियनिटी में क्लर्जी हो गए. ठीक है. तो जो लोअर लेवल से जब ज्वाइन करते हैं तो वो जस्ट लाइक ए ब्रदर ज्वाइन होते हैं. फिर ब्रदर के बाद क्या आ गया? फादर. फादर के बाद में मास्टर.
नहीं, फादर के बाद बिशप, बिशप के ऊपर आर्च बिशप, आर्च बिशप के ऊपर कार्डिनल, कार्डिनल के ऊपर पोप। ठीक है। सो फ्रांस में जो रिलीजियस अथॉरिटीज थी, ठीक है, वो क्या थी? क्लैरजी। सो क्लैरजी मतलब religious people, religious people in a sense, religious people in a sense, those who do not marry and devoted their life for serving the people in the society। ठीक है, वो सब कहलाएंगे क्लैरिकी में। सेकंड स्टेट वाज nobility। now who were nobility? nobility means ruling class, nobility means ruling class। okay, now who were the ruling class? Yes, repeat your nobility were like क्षत्रिय, है ना? जैसे इंडिया में क्षत्रिय मीन्स दे रूल द कंट्री, है ना? आइदर दे वेर द राजा, जागीरदार, मनसबदार, सेनापति, दे join the armed forces। so same was the case of nobility। वही किसका केस था? nobility। so nobility was रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास मतलब जो क्या करेंगे? शासन करेंगे, काम नहीं करते थे। अब रूलिंग क्लास में कौन आएगा? सो देयर कुड बी अ वन सिंगल किंग इन द कंट्री। राजा तो एक ही रहेगा। सो इन रूलिंग क्लास हु वर देयर? किंग एंड हिज रिलेटिव्स एंड फैमिलीज। राजा और राजा के क्या? सारे रिलेटिव्स, वो सब क्या कहलाएंगे? रूलिंग क्लास। एंड दैट इज व्हाट? nobility। so king and all the relatives of the king। ठीक है, सारे के सारे क्या हो गए? nobility। so who were? अब number of clergy were comparatively very less, number of nobility was very less। so population का maximum percentage, the maximum percentage of the population was थर्ड एस्टेट। ठीक है, पॉपुलेशन का मैक्सिमम परसेंटेज कौन सा था बेटा? थर्ड एस्टेट था। ठीक है, अच्छा, वेरी गुड संध्या। फॉर एग्जाम्पल, you born in a family of king or queen, so you belong to which state? Second, obviously, isn't it? so is there anything which required to decide कि संध्या belongs to nobility? डिसाइड करने की, डिसाइड, बिल्कुल क्लियर है ना? अब आ गया नंबर किसका? क्लैरिजी और थर्ड स्टेट का। ठीक है, अब थर्ड स्टेट में कौन होंगे? बिग बिजनेसमैन, ये सारे हो गए, है ना? अब किसी बिग बिजनेसमैन फैमिली के एक पर्सन ने यदि शादी वगैरह नहीं करी और वो ज्वाइन करना चाहता है क्लैरिजी को, तो कर सकता है। तो ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेट से उसका स्टेट किस में चला गया? फर्स्ट क्लैरिजी हो गया, है ना? अच्छा, नोबिलिटी में जाने की कोई चॉइस थी नहीं, क्योंकि मैं चूज तो कर ही नहीं सकता ना कि मैं इस घर में पैदा होऊंगा। हो सकता है ना? और ऐसा भी नहीं था कि एनी मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड मैरी इन नोबिलिटी एंड देन ही बिकेम सेकंड स्टेट, क्योंकि इट वाज अ टाइम, वो समय था जब लव मैरिजेस वगैरह जैसी कोई चीज वहां पर थी ही नहीं। ठीक है, सो सेकंड स्टेट में जाना जो था वो नियरली इम्पॉसिबल था,
यानी नोबिलिटी में वही होंगे जिनका वहां पर जन्म हुआ। ठीक है, गॉट इट? बेटा कोई बनाता नहीं था, परंतु क्या होता है जब सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, किसका डेवलपमेंट होता है, तो हजारों सालों में धीरे धीरे उस सोसाइटी में एक सिस्टम बनता चला जाता है। ठीक है, कि भाई ये लोग राजा महाराजा के खानदान से हैं, तो क्या हो गए, बाकी के लोगों से अलग हो जाएंगे, तो दे बिकम नोबिलिटी। जो धर्म की सेवा में चले गए, दे बिकम क्लर्जी। ठीक है, सो देयर इज नो सिंगल पर्सन हु कुड डिसाइड, बट इट वाज द डेवलपमेंटल प्रोसेस इन द सोसाइटी व्हिच डिवाइड। ठीक है, चलो अब थर्ड स्टेट में बहुत लार्ज पॉपुलेशन थी। इन थर्ड स्टेट लार्ज पॉपुलेशन, इतनी लार्ज पॉपुलेशन थी कि उस लार्ज पॉपुलेशन में भी रिचनेस के हिसाब से, पैसे के हिसाब से डिवीजन थे। तो थर्ड स्टेट में जो टॉप पर थे वो कौन थे, बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल एंड लॉयर्स। क्योंकि इन लोगों के पास में नीचे के लोगों के कंपैरिजन में क्या होगा, पैसा ज्यादा है। ठीक है, फिर इनके लोअर लेवल पर कौन थे, पीजेंट एंड आर्टिजन। पीजेंट कौन, जिनके पास खुद की खेती बाड़ी की जमीनें थी। ठीक है, आर्टिजन वो लोग जो खेती बाड़ी तो नहीं करते थे, बट दे प्रोड्यूस समथिंग विच दे कुड सेल इनटू द मार्केट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रस्सी बनाने वाला, तो रस्सी बनाने वाला क्या होगा, आर्टिजन होगा। ज्वेलरी बनाने वाला आर्टिजन, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, पॉटर, कॉबलर, ओके, दोज हु ओन द बेकरीज, ये सब क्या कहलाएंगे, आर्टिजन्स। नाउ सिंस they are able to produce something and they could sell the things in the market, so they are relatively rich. ये जो सेकंड ग्रुप है, ये इन नीचे वालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कैसा था, रिच था, है ना। तो सबसे लोअर लेवल पर कौन थे, स्मॉल पेजेंट्स, छोटी छोटी, ठीक है, लैंडलेस लेबर्स, ऐसे लोग जिनके पास जमीन थी ही नहीं, सिर्फ मजदूरी करते थे। एंड सेम वाज द केस ऑफ सर्वेंट्स। ठीक है, ऑल थ्री, बिग बिजनेसमैन वाला ग्रुप, पीजेंट एंड आर्टिजन, स्मॉल पीजेंट, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते थे, थर्ड एस्टेट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द डिवीजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी। ये किसका डिवीजन था, फ्रेंच सोसाइटी का डिवीजन। समझ में आया? नहीं, देखो देखो क्या होता है कि यहाँ पर चेंज सिर्फ कहाँ पर हो रहा है, थर्ड टू फर्स्ट हो सकता है, सेकंड टू फर्स्ट हो सकता है। ठीक है ना। अब ये की परमिशन कहाँ पर थी, इंडिया के केस में भी थी। ठीक है, कब थी, कहाँ पर थी, इन केस ऑफ इंडिया when this wand system was started, जब ये वर्ण सिस्टम शुरू में ज्वाइन हुआ था, है ना, स्टार्टिंग में जब इंडियन सोसाइटी को इस चार वर्ण के सिस्टम में डिवाइड किया, एट दैट टाइम, उस समय पर किसी भी एक वर्ण का पर्सन दूसरे वर्ण को ज्वाइन कर सकता था। किसी भी एक वर्ण का व्यक्ति क्या कर सकता था, आपने रामायण सीरियल देखा था लास्ट ईयर के लॉकडाउन में,
हाँ, उसमें ऋषि विश्वामित्र की एक कहानी आई थी। विश्वामित्र आए, ऋषि विश्वामित्र आए थे राजा दशरथ की सभा में, और लक्ष्मण और राम को अपने साथ वन में लेकर के गए थे, है ना। तो जो ऋषि ऋषि विश्वामित्र थे, अब ऋषि है मतलब चार वर्ण में से किस में आ गए, ब्राह्मण में आ गए, ठीक है। परंतु ओरिजिनली ही वॉज बॉर्न इन क्षत्रिय वर्ण। किस फैमिली में उनका जन्म हुआ था? So his parents were the rulers, and after the death of his parent also, he became the king. अब विश्वामित्र became the king मतलब वो कौन सी क्लास को थे? क्षत्रिय क्लास को। बट लेटर ऑन बिकॉज ऑफ सम टसल, है ना, वो हम पूरी फ्रेंच हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडियन हिस्ट्री में इतना ज्यादा अंडर एंट्री नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसे रीजन हुए कि ही हैज डिसाइडेड टू बिकेम ऋषि और ब्राह्मण। उन्होंने क्या डिसाइड किया? ठीक है, सो उन्होंने रूलिंग छोड़ा, संसार छोड़ा, फैमिली छोड़ी, एंड he has joined as a life of ascetic. When he has joined the life as an ascetic, now his word changed from Kshatriya to Brahman. His word changed from Kshatriya to Brahman. Okay. Likewise, if someone from a Kshatriya family was not able to rule on the kingdom, and so the person has joined any other occupation, यदि वो व्यक्ति कोई और ऑक्यूपेशन ज्वाइन कर ले, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ओपन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल ही माइट हैव जॉइंड द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो फिर वो क्या कहलाएंगे? क्षत्रिय छोड़ करके यदि एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लिया, बिजनेस ज्वाइन कर लिया, तो हिज वर्ण हैज चेंज फ्रॉम वैश्य हो गया, ठीक है। तो इंडिया के केस में, इन केस ऑफ इंडिया, चेंजिंग द वर्ण वाज अलाउड। सिर्फ एक फर्क ये था कि जो शूद्र थे, कौन थे? हाँ, अभी क्या है, देखो एक नेचुरल है कि परमिशन तो सब जगह है, परमिशन सभी जगह है, पर नीचे वाले को ऊपर जाने में ज्यादा तकलीफ आएगी, ऊपर वाले को नीचे जाने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, है ना। तो वो एक सिस्टम था उस जमाने का, ठीक है। हाँ, व्हाई नॉट, है ना। परंतु वो क्या है, नॉर्मली ऐसा होता नहीं था। उसका रीजन क्या है कि जो लोग फर्स्ट एस्टेट में थे, किसमें थे? उनको लाइफ एंजॉय करने के लिए बहुत सारी पावर थी, पैसा था, फोकट में मस्त खाते पीते थे, मजे करते थे। समझ में आ रहा है? अरे चर्च, वे चर्च में रहे तो सुबह से उठे, प्रेयर करी। अब प्रेयर करने में कोई शारीरिक मेहनत लगेगी क्या? नहीं लगेगी ना। सुबह से घंटी बजाई, टन 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 टन, इसके बाद में दिन भर बस मस्त खाओ पियो मजे करो, है ना। संध्या आई, सर, पंडित जी, भगवान जी, मेरा कल मैथ का पेपर है, भगवान सुधार देना। पंडित जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा 501 रुपए की दक्षिणा डालो, तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से तेरा पेपर अच्छा जाएगा। अब पेपर तो अच्छा जाएगा बुरा जाएगा वो मेरी पढ़ाई पे डिपेंड करता है ना। परंतु क्या हो गया, 501 रुपए आ गए। तो उस जमाने में जब हम फ्रेंच सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इस टाइम पीरियड की, सो जो क्लैरिजी क्लास था, जो चर्च थे,
दे हैड लॉट ऑफ लैंड, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उनके पास बहुत सारी जमीन जायदाद होती थी, बहुत सारा पैसा दान में आता था चर्च में, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोस, ओके, द लाइफ ऑफ द क्लैजी क्लास वाज वेरी कंफर्टेबल। क्लैजी क्लास की लाइफ कैसी थी? बहुत। तो बताओ, अच्छी खासी कंफर्टेबल लाइफ छोड़ के कोई नीचे आएगा, और वो भी कहां पर? थर्ड एस्टेट में? नो। सो नेचुरल है कि ऊपर से नीचे आने वालों की संख्या बहुत कम होगी और नीचे से ऊपर जाने वालों की संख्या ज्यादा होगी, ठीक है। पर बेटा मौका भी तो मिलना चाहिए ना, आसानी से एक्सेप्ट कहाँ करेंगे क्लर्जी में? समझ में आ रही? हाँ, भाई मौका भी तो मिलना चाहिए ना। भाई देखो, मानिकगढ़ सीमेंट में यूनिट हेड की एक ही पोस्ट है, अब तुम चाहे कितने सिर फोड़ लो। दिस इज जस्ट एन जोक। अरे क्या, सोसाइटी में वो मौके भी तो मिलने चाहिए, वो सिस्टम भी तो बनना चाहिए। चलिए, सो ये था एस्टेट का सिस्टम, ठीक है। अब इसके अलावा देयर वाज मेनी थिंग्स देयर इन फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है। सो ये एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन था। अब इसके अलावा हम उस समय की बाकी की कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो द स्टोरी बिगिंस फ्रॉम द ईयर 1774। ओके, so in 1774 Louis XVI of the Bourbon family of king ascended the throne of France, ठीक है ना। यहां पर लुई 16 का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुई 16 हियर? He was the 16th king in the history of France whose name was Louis। यानी इसके पहले और भी बहुत सारे राजा ऐसे हुए थे जिनका नाम क्या था? हाँ, सो लुई 1 2 3 4 5। हाँ हाँ, गुड क्वेश्चन। It is not beta generation actually. For example, Sandhya, what is my name? Okay, my younger brother name is Yogendra Singh Chauhan. Okay, then my nephews are Jitendra, Nityendra, Shailendra, ठीक है, भारतेंद्र, प्रताप भानु, सूरज भानु। अभी हो क्या रहा है? अभी आप देखो तो मैक्सिमम का जो नेम है क्या है? नेम का जो प्रोनाउंसिएशन है आइदर इंद्र और भानु। तो जो रूलिंग क्लास होती थी, रूलिंग क्लास अपने नेम इस प्रकार रखती थी कि वो कहीं ना कहीं नाम के जरिए क्या शो होता है? रूलिंग क्लास शो होती थी। समझ में आया? हाँ, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जो फ्रांस था वहां पर रूलिंग क्लास में कुछ नेम बड़े कॉमन थे। रूलिंग क्लास में नेम कैसे? कॉमन नेम क्या था? लुई 16, नॉट 16, इट इज लुई। अच्छा, बॉर्बन फैमिली मतलब? हाँ, बर्बन इज a biscuit, but the biscuit named after which family of kings? Bourbon family of kings, है ना। So just like Mulchandani dynasty, Pinge dynasty, Burghate dynasty, Dhanorkar dynasty, Dhande dynasty, likewise there was a Bourbon dynasty।
अरे इन्होंने बिस्किट नहीं बनाया था, परंतु यदि फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के तारीख में टाइगर श्रॉफ बड़ा बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डर जैसा है ना, तब किसी बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट यदि टाइगर श्रॉफ करेगा तो सारे बच्चे क्या खाएंगे? बिस्किट खाएंगे। क्यों खाएंगे? क्योंकि उनको टाइगर श्रॉफ के जैसे बनना है। तो टाइगर श्रॉफ बोलेगा कि ये बिस्किट बहुत अच्छा है, टाइगर श्रॉफ एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो बच्चा क्या करेगा? वही बिस्किट खाएगा कि if I eat this type of biscuit then I would become like a tiger श्रॉफ, है ना? दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। आप पहले उसका कॉन्सेप्ट समझो, एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट उस जमाने में क्या था कि बर्बन बिस्किट मतलब बर्बन was considered, that is the Bourbon dynasty of France was considered as one of the greatest dynasty of the kings in the world। राजा महाराजाओं का बहुत बड़ा खानदान संसार में है। तो उसमें बहुत फेमस खानदानों में से एक खानदान कौन था? बर्बन डायनेस्टी था, है ना? सो यदि अर्नव पिंगे और मे बी एनी अदर स्टूडेंट, है ना, सबके नाम याद करते करते टाइम लगेगा भैया। तो ये मत बोलना है कि सर जो है हमारा नाम तो लेते ही नहीं, ठीक। बट यदि ध्यान दो तो क्या एक्चुअल में कर रही है कंपनी? कंपनी ये बताने की कोशिश कर रही है इफ यू आर ईटिंग दिस बिस्किट यू आर फ्रॉम ए रॉयल क्लास। आप इस बिस्किट को खा रहे हैं तो आप किस क्लास को बिलोंग करते हैं? जैसे अच्छा ये बताओ, वो पार्ले जी का एक 5 रुपए का 6 रुपए का पैकेट बिस्किट पैकेट होता है ना, आप में से कितने लोग पार्ले जी का बिस्किट पसंद करते हो? कितने लोग 20-20 खाते हो? पार्ले जी। अच्छा ये बताओ, यदि बर्बन और पार्ले जी रखा हुआ है तो पहले कौन सा बिस्किट पकड़ोगे? पहले बर्बन पकड़ते हो ना? It is not only a matter of taste, it is also a matter of कि ओह बर्बन बहुत अच्छी क्वालिटी का बिस्किट है, isn't it? चलो तो बिस्किट फैमिली छोड़ो, नाउ कम इनटू रूलिंग फैमिली। चलिए बेटा, है ना, लॉजिक आया समझ में? गुड, ओके। So he ascended the throne of France, ascended the throne of France मतलब he became king। At that time he was 20 years old and married to the Austrian princess Mary Antony। Now Mary Antony belonged to which kingdom? हाँ, अब यहाँ ध्यान से सुनो, there is one country cricket playing nation, okay, that cricket playing nation is ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम का नाम सुना है? एंड हियर इट इज वन मोर कंट्री, ऑस्ट्रिया। नाउ both are the two different countries, both are the okay। हाँ, this Australia is a continent country near to Antarctica and this Austria is a very small country in the continent of Europe, okay। So Marie Antony belongs to which country? This Austria। Is it clear? मैरी एंटोनी इस ऑस्ट्रिया को बिलोंग करती थी, ठीक है। सो शी वाज ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। एक्सेशन मतलब गद्दी पर बैठने के बाद। न्यू किंग कौन है? लुई 16। So he found empty treasury। Now what is the meaning of treasury? खजाना।
तो जब 1774 में लुई 16 फ्रांस का राजा बना तो उसने देखा कि खजाना कैसा है, खाली है। अब खाली खजाने के साथ क्या राजा कंट्री पर राज कर पाएगा? अपने बाकी के शौक पूरे कर पाएगा? नहीं। अब व्हाट वाज द रीजन फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी? ये खजाना खाली क्यों हुआ? तो खजाना इसलिए खाली हुआ क्योंकि लुई 16 से पहले जो उसके फादर थे और उससे अर्लियर जो किंग्स थे, है ना, दे हैड डन लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। उन्होंने बहुत सारे खर्चे किए थे, जिसके कारण ये जब राजा बना तो इसको खजाना खाली मिला। तो वो कौन कौन से खर्चे थे? सो लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर हैज ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। ठीक है, अब उस जमाने में राजा महाराजाओं का शासन था, तो एक कंट्री हमेशा दूसरी कंट्री से क्या लड़ती रहती थी। ठीक है, सो काफी सालों से फ्रांस वॉज एंगेज इन वॉर विद द डिफरेंट कंट्रीज। जब लड़ाई होगी तो ज्यादा संख्या में सैनिक होंगे, हथियार पे पैसा खर्च करना है, सैलरी पर। तो फाइनली लंबे समय तक युद्ध के कारण कंट्री का जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे, खजाना था, वो क्या होने लगा था? खाली। एडेड टू दिस, है ना, अब एक तरफ युद्ध का खर्चा था और दूसरा खर्चा किसका था? कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एंड एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साई। ठीक, तो एक तरफ तो युद्ध में खर्चा होता था और दूसरा खर्चा किसमें था? कोर्ट। कोर्ट का मतलब राजा का दरबार होता है ना, तो राजा के दरबार में क्या है? बहुत बड़ा हॉल, 1000 कुर्सियां, सारी कुर्सियों पर सोने का पॉलिश। ठीक है, हाँ, मेंटेनेंस, है ना। अब दरबार में दरबारी आएंगे, हाँ, भाई अच्छा, भाई अपना अलग से क्यों चलाएंगे? सब कुछ उसी में तो चलेगा भाई। सब कुछ आएगा कहाँ से? इनकम से ही तो आएगा। तो कंट्री में जो देश में, फ्रांस में जहां से भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, लगान वसूलते थे, टैक्स वसूलते थे, उसी टैक्स से कंट्री का खर्चा भी चलेगा, कोर्ट का खर्चा भी चलेगा, वॉर का खर्चा भी चलेगा, और राजा महाराजाओं को ऐश करना है तो वो भी सब उसी में से खर्च करेंगे। नहीं, खत्म तो होगा पर रेवेन्यू आ भी तो रहा है। वॉर के टाइम रेवेन्यू आ रहा था, पर जितना 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 खर्चा था उसके कंपैरिजन में रेवेन्यू कम था। देखो जैसे संध्या, फॉर एग्जांपल जब लॉकडाउन, हाँ बेटा, अरे तो 850 से थोड़ी होगी। ठीक है, सो वी आर वाइंडिंग अप द सेशन, है ना। यू कैन लीव एंड ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।